ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, जय माँ भवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन सारस्वत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की कथा का तीसरा दिन है और तीसरा अध्याय है। इससे पहले श्री कृष्ण और सत्यभामा का संवाद चल रहा था कार्तिक महात्म्य में। आज राजा पृथु और महर्षि नारद जी का संवाद है। उस संवाद सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। ओम कृष्णाय नमः। सत्यभामा बोली कि हे भगवान, आप काल के स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग के समान हैं। आप सबसे श्रेष्ठ हैं, फिर भी कार्तिक मास ही क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय क्यों है? आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कांते, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र राजा पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसके पहले पृथु ने नारद से यह प्रश्न किया था और नारद जी ने कार्तिक मास की सर्वश्रेष्ठता कही थी। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मंथने में समर्थ हुआ था। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया था और स्वर्ग से निकाल कर भगा दिया था। इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में, स्वयं के हाथ में कर लिए थे। सब देवता उसके भय के मारे अपने बंधु बांधवों सहित अपने स्त्री पुत्र आदि को लेकर बहुत वर्षों तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, परंतु फिर भी वे मुझसे बलवान मालूम होते हैं, मुझसे बहुत ही बलवान हैं। हाँ, अब जान पड़ता है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं, वेदों से युक्त हैं, इसलिए वे मुझसे बलवान हैं। वेदों का अगर मैं हरण कर लूं तो वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार वह असुर कर रहा था। तो उसने ऐसा विचार करके असुर ने भगवान विष्णु को योग निद्रा में देखकर उसने विचार किया कि क्यों ना ब्रह्मा जी से सब वेद चुरा लिए जाएं, और वह ब्रह्मा जी से चारों वेद और वेदों के मंत्रों को चुराने के लिए निकलने का विचार किया। तभी ब्रह्मा जी ने भय के मारे यज्ञ के मंत्रों और बीज मंत्रों समेत जल में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा जी ने वहां से जल में चले गए। तब तो वह शंखासुर भी ब्रह्मा जी को ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे सब वेद एक स्थान पर कहीं भी उसको प्राप्त नहीं हुए। पीछे से ब्रह्मा जी और सब देवताओं को संग में लेकर पूजा की सामग्री इकट्ठी करके सब देवता और ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम में पहुँचे। भगवान श्री विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ उनको जगाने के निमित्त सब देवता स्तुति गान करने लगे, पूजा पाठ इत्यादि करने लगे। देवताओं की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान श्री विष्णु ने योग निद्रा से अपनी आंखें खोली। तब सब देवताओं ने भगवान विष्णु के दर्शन किए और 1600 उपचार विधि से पूजन किया, दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान विष्णु माधव उनसे कहने लगे कि हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन और स्तुति गान पूजा पाठ इत्यादि से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करना चाहता हूँ, वरदान मांगो। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक जो मनुष्य रात्रि में आपकी तरह भक्तन कीर्तन स्तुति गान इत्यादि करेगा, उन भक्तों पर मैं सदा प्रसन्न रहूंगा। तब देवता बोले कि भगवान, शंखासुर नामक जो दैत्य है वह सब वेदों को और बीज मंत्रों को हर ले गया है और वह जल में स्थित है। तो भगवान बोले, शंखासुर जिन वेदों को हर ले गया है वे सब जल में स्थित है, उन्हें मैं शंखासुर को मारकर ले आऊंगा और अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ और संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे पास आओ तुम। इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर
इस लोक के जो मनुष्य अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान इत्यादि करते हैं वे निश्चय ही अक्षय स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा किया करो। हे वरुण तुम उनको पुत्र पात्र आदि देते रहो। हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन से मुक्त हो जाएं। और हे अन्य देवताओं जो जन्म से मरण तक इन बातों का ध्यान रखते हैं, इन बातों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। तुम भी उनका पूजन करो। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है इसलिए यह तिथि सदा के लिए पूज्य मानी जाएगी। यह देवउठनी एकादशी सदा सदा के लिए पूज्य होगी, मनाने योग्य होगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, वासुदेव भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। आगे का चौथा अध्याय मैं आपको कल चौथे दिन में सुनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको आगे के सारे अध्याय मिलते रहें। जय श्री राम।